सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम भी करीब आने वाला, तो आप पढ़ चुके हैं बहुत आप लोग। अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तभी क्वेश्चन का सामना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप लोग इसमें उम्मीद है कि आप अच्छा करें। देखते हैं प्रैक्टिस सेट हम 31, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? ऑप्शन ए पलवय, ऑप्शन डी राड़ा घुड़ाई, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी बुरझोम। तो इसका डी से हो जाएगा, पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण बुरझोम में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने, प्रैक्टिस सेट में हमारा 31 है भाई, याद रखना। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। राजा हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु, यानी कौन भाई जो मरे थे, तो वहाँ पर कन्नौज सिंहासन पर। ऑप्शन ए सूर्यवर्धन, ऑप्शन बी राजवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रवर्धन, ऑप्शन डी इंद्रवर्धन। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के पिता पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में के बाद हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन राजा हुआ, परंतु मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्विसंधि कांड वह मारा गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के शासनकाल में पंजाब पश्चिमोत्तर प्रांत का राज्यपाल था। ठीक। क्वेश्चन देखते हैं 4। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे पृथ्वी पक्ष से तैमूर के वंशज थे। मुगल दरबार के इतिहासकाल उन्हें महान ईरानी राजा अफसरबियाब के वंशज के रूप में वर्णित करता है। बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खान से था। उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मृत्यु भूमि फरगना से निकाल दिया गया था। तो इसका बी से हो जाएगा, मुगल दरबार के इतिहासकारों ने महान ईरानी राजा अरबसरबिया के वंशज के रूप में अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी कार्यालयों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 1947 में, 1957 में, 1968 में, 1999 में। इसका विकल्प सी से हो जाएगा, 1968 में। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी में उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन की भाषा बन गई थी। आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में बाध्यकारी बनाया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संसूची के अंतर्गत आता है? 1 पशुओं की प्रतिकूलता रोकथाम, दिवालिया और स्रोत अक्षमता, शेयर बाजार और वायदा बाजार। इसका डी से हो जाएगा, संसूची के अंतर्गत आता है शेयर बाजार और वायदा बाजार। ठीक। विकल्प साफ देते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, ऑप्शन सी JV राव समिति, ऑप्शन डी RN नारायण मूर्ति समिति। पंचायती राज से संबंधित बहुत फेमस RA नारायण मूर्ति समिति जो है कि इसके लिए। ठीक। इसको हम फिर से पढ़ते हैं, इसको हम गलत पढ़ दिए थे। भारत में पंचायती राज्य से संबंधित नहीं है। देखो कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज संबंधित, ML सिंघवी पंचायत राज संबंधित, JV राव भी पंचायत समिति संबंधित है। जो विकल्प इसका डी से होगा नहीं है। AN राय नारायण मूर्ति समिति जो है ये सेबी के गठन के लिए 1992 में सुझाव देने हेतु 2002 वर्ष में बनाई गई थी। ठीक। अधिनियम 2000 पढ़ लेते हैं। NR नारायण मूर्ति समिति गठन सेबी अधिनियम 1992 में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 2000 में किया गया था। ठीक। 7 का डी से होगा। ये तीनों जो समितियाँ पंचायती राज से संबंधित हैं। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिस सेट नंबर 31। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? पहला है कृषि और पशुपालन की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो ऑप्शन बी से जो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, 97 संशोधन करके जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? भारत राष्ट्रपति को,
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री को, सी भारत के प्रधानमंत्री को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अपनी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, इस आयोग का गठन 1935 में, 1993 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के शिकायत तथा कल्याणकारी जांचों के लिए किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में वन्यजीव और अन्य व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 में, ऑप्शन सी जैविक विविधता अधिनियम 2002 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। इसका बी सही हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। भारत में वन्यजीवों उनके व्युत्पन्न भागों का अवैध व्यापार रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन ए 86वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 62वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। 76वां संशोधन करके अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों का दर्जा प्रदान की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार संबंधित है? ऑप्शन ए 19 के फर्स्ट ए का डी, 19 का फर्स्ट ए का सी, 19 विकल्प सी अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, विकल्प डी अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का बी। तो इसका 19 बी का बिना हथियार शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है। ठीक, डी वाला, डी में क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वही है। ठीक, 13 देखते हैं। भारत सरकार में शीर्ष स्थल कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं। ऑप्शन ए खुफिया ब्यूरो के निदेशक, ऑप्शन बी नियंत्रण मालिका परीक्षक, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। इसका सी से हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ठीक है, भारत में कैबिनेट सचिव भारत सरकार के शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देख। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एरोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी स्पेडोमीटर। तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग उपकरण को हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश संगठन नियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल के क्षेत्र में आने वाले खालिस्तान जिलों का क्षेत्राधिकार समाप्त कर गया। 10 जिलों का, और बी 8, सी 13, डी 16। तो इसका सी विकल्प से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय को उत्तरांचल राज्यों के आने वाले 13 जिलों को क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया। ठीक, उत्तरांचल का नाम वर्ष 2006 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। इसकी राजधानी देहरादून है। 16 देखते हैं। इनमें से कौन से या किस राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही या गलत है? सही है तो पी देखते हैं। पहला, वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है राज्यपाल के लिए। वह किसी से भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि में अग्रिम दे सकता है। ऑप्शन ए पी और क्यू दोनों सही है, ऑप्शन पी और क्यू दोनों नहीं है, केवल क्यू सही है, डी केवल पी सही है। तो इसका दोनों हमको सही लग रहा है, दोनों है भी सही, पी और क्यू दोनों सही। ठीक, 17 देखते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऊर्जा के लिए हाइड्रोकार्बन का रूपांतरण, बी पानी को भाप परिवर्तित करना, सी दूध से दही बनाना, डी ताप का कोयला। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका बी विकल्प से हो जाएगा पानी। क्या है? रासायनिक, हाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी को भाप में परिवर्तित करना, जब कोई किसी पदार्थ को अन्य पदार्थ में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों से विभाजित हुआ तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये नहीं है, पानी को भाप में परिवर्तित करना नहीं है। ठीक, 18 देखते हैं। ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है? शरीर के बाहर उच्च दाब के कारण, निम्न तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण, शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। तो इसका डी से हो जाएगा शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। ठीक है, शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लिवर तेल किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन ए, विटामिन डी, विकल्प सी विटामिन सी, विकल्प डी विटामिन बी। तो इसका बी से जगह विटामिन डी जो है, मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लिवर तेल विटामिन डी का स्रोत है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, या सूर्य से भी विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक, अथवा एंटी रिकेट्स भी कहा जाता है इसको, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सत्य है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर निवल
घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास निवल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? विकल्प ए सत्य है, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल निवल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर हम 21 देते हैं, निम्न में से किस बैंक में निम्न में से किस बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी? देखते हैं। बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका विकल्प सी हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो हरियाणा में महिला का अनुपात जो है कि बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 879 महिलाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? निम्न में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? 1678 में, बी 1880 में, सी विकल्प 1765 में, डी विकल्प 1554 में। तो 1765 में इलाहाबाद संधि द्वारा, 1765 में इलाहाबाद संधि के द्वारा अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 1765 में। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, बारदौरी आंदोलन बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1943 में, 1934 में, 1928 में, विकल्प डी 1919 में। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा 1928 में। 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1925 में बारदौली बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया, जिससे फसल की उपज एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल को, ऑप्शन बी सूर्यसेन को, ऑप्शन सी अशफाकुल्लाह खान को, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त को। तो इसका होगा सूर्यसेन हो जाएगा, मास्टर दा के नाम से विकल्प बी से हो जाएगा सूर्यसेन। ठीक, सौराष्ट्र के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाएं ही उनको जो है कि सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि वो बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन में हिस्सा लिए थे। ठीक, अब इसका सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को भी कहा जाता है कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लायन स्टार। तो इसको जो है कि डॉग स्टार कहा जाता है, सीरियस नामक चमकीले तारे को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। बड़ी संख्या में गहरी गलियों को घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रायद्वीप क्षेत्र, शुष्क स्थलकृत, सी ह्यूमस क्षेत्र, डी वेटलैंड स्थलकृत। तो इसको कहा जाएगा डी विकल्प वेटलैंड स्थलकृत। ठीक है, मतलब वेटलैंड गंभीर कटाव का क्षेत्र होता है जो आमतौर पर अर्धशुष्क जलवायु में पाया जाता है। 28 देखते हैं। दक्षिण में से निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण पश्चिम में बंगाल देश की सीमाओं को स्पर्श करती है? पश्चिम बंगाल का, बी मेघालय का, सी असम का, डी त्रिपुरा का। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा त्रिपुरा का। त्रिपुरा पूर्वोत्तर में स्थित भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं मिजोरम, असम, बांग्लादेश से लगी हुई हैं। उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन 29 देखते हैं। एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंतः स्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंतः स्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण जावा, एक्टिविस्ट, MS। ठीक, ऑप्शन ए उत्पन्न कूट लेखन, बी एप्लेट, सी अभिगमन नियंत्रण, डी सक्रिय विषय वस्तु। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। सक्रिय विषय वस्तु एक प्रोग्राम कोड है जो वेब की पृष्ठ पर वस्तु में अंतः स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। गंगा नदी कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूला नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? महानदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी। तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा
गंडक नदी उत्तरी तट अर्थात बाएं से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेपाल के हिमालय से प्रवाहित काली गंडक और त्रिशूला नदियों त्रिवेणी पर्वत के पहले मिलकर गंडक में प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस वर्ष में भारत अधिनियम 1935 में प्रावधान के अनुसार भारत संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935 में, बी 1939 में, सी 1940 में, डी 1937 में। तो इसका डी विकल्प सही होगा 1937 में। भारतीय का संघीय न्यायालय शासन था 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित किया गया था। ठीक, इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3 जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 2 अन्य न्यायाधीश थे। यह संघीय न्यायालय प्रिवी यानी काउंसिल लंदन के अधीन था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ऋणात्मक एवं अल्प चुंबकीय संवेदनशीलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? विकल्पों में से कोई नहीं, लौ चुंबकी, अनुचुंबकी, डी प्रतिचुंबकी। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, प्रतिचुंबकी कहलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई रखकर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था को अंतिम तत्व था हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, हीलियम, ये TH थोरिडियम। तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, एम का थोरियम होगा, हीलियम भी नहीं होगा, TH होगा, विकल्प सी सही होगा। ठीक है। साम्य राष्ट्रीय आय इक्विलाइजर नेशनल इनकम तब होती है जब समग्र आपूर्ति होती है। ऑप्शन ए समग्र व्यय के बराबर, बी समग्र उत्पाद के बराबर, सी समग्र उपभोग के बराबर, समग्र मांग के बराबर होगा। इसका डी से हो जाएगा। इक्वलाइजेशन नेशनल इनकम समग्र मांग के बराबर होती है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। ठीक, और विकल्प देखते हैं 27 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, डी 13 अप्रैल को। तो इसका सी सही हो जाएगा, 23 अप्रैल को कॉपीराइट डे मनाया जाता है। ठीक, पौधे को 5 समूह में बांटा गया, इनमें से कौन सा एक नहीं है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, प्रोटोकार्डेटा, जिम्नोस्पर्म। तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा। ये जो है कि प्रोटोकार्डेटा नहीं है। ठीक, प्लांट टेक्सोनॉमी को हम थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तिज, अवृत्तिज, एंजियोस्पर्म, जियोस्पर्म। ठीक है, जबकि प्रोटोकार्डा जंतुका को रिकॉर्ड। 37 देखते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सौर ऊर्जा से लगभग 10% को अवशोषित कर लेते हैं। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा से 10% को अवशोषित कर लेते हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने AI, ये कथन इसका गलत है। ठीक है, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% अवशोषित कर लेते हैं। बाकी सब सही है। ठीक है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने AI एग्री नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है कि AI एग्रो नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया था। इसका उद्देश्य किसानों को परामर्श सेवाएं, ऋण, आधुनिक उपकरणों को बाजार से जुड़ाव तक पहुंचाना प्रदान करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे में कौन सा ऐप लॉन्च किया? NMO रेल, इंड रेल, IND, वंदे रेल और स्वरेल SW। तो इसका हो जाएगा डी विकल्प। भारतीय रेलवे में यात्रियों के निर्बंध और सुलभ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए SW रेल ऐप लॉन्च किया। 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पर विकसित की गई? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका हो जाएगा हरियाणा में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पर विकसित की? हरियाणा में। हमारा सेट नंबर 31 समाप्त हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और सारे सेट टेलीग्राम चैनल में हम अपलोड कर दे रहे हैं। आप लोग वहाँ से एक एक करके डाउनलोड करके अभ्यास करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।